अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस अयोटा वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। हमने क्या करना है, फाइंड x एंड y। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। 2x प्लस अयोटा वाई ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस अयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। स्टूडेंट सिंपल हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2x मल्टीप्लाई होगा इस होल वैल्यू के साथ 1 माइनस अयोटा, प्लस अयोटा y मल्टीप्लाई होगा इस होल वैल्यू के साथ 1 माइनस अयोटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट, ये एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा 4 प्लस 2 अयोटा। स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इस 2x को सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा। ठीक है, माइनस 2x अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x अयोटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस अयोटा वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा वाई, माइनस अयोटा वाई अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्केयर वाई आ जाएगा, अयोटा स्केयर वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये इक्वल टू एज इट वैसे का वैसे ही 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, ये वाई वैसे का वैसे ही एज इट इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा एज इट वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस माइनस प्लस अयोटा सॉरी वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वाई ही आ जाएगा, 4 प्लस 2 अयोटा एज इट 2x प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, हमने क्या किया यहाँ पे 2x भी रियल था प्लस y भी रियल पार्ट था हमारे पास। हमने रियल को रियल में कंबाइन कर देना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कंबाइन कर देना है। तो ये बन जाएगा 2x अयोटा प्लस अयोटा y इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, रियल को रियल के साथ कंबाइन कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर दिया। 2x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे ना अयोटा दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर हम यहाँ से माइनस अयोटा निकालेंगे ना कॉमन, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होंगी ना ये चेंज हो जाएगी। अगर हम यहाँ से प्लस अयोटा कॉमन निकालते हैं तो ये जो साइन हमारे पास मौजूद है ना, ये वाले -2x प्लस अयोटा वाई, तो ये एज इट वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, 2x माइनस का प्लस वाई एज इट। ठीक है, अयोटा जो ना कॉमन ले लिया हमने, 4 प्लस 2 अयोटा एज इट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हमारे पास रियल है, ये पूरी वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हमने क्या करना है, इस रियल को रियल के साथ कंबाइन कर देना है, इस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर देना है। तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 के, ये अयोटा अयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है 1, ये बन गई है 2 स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, अब हमने देखना है कि इनके वेरिएबल को, अगर कोफिशिएंट सेम है, देखें यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी x 2 है, सॉरी कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो स्टूडेंट सिंपल हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड अप कर देना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। सिंपल हमने इसको ऐड किया स्टूडेंट, ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दो y जब प्लस होंगे तो ये 2y बन जाएगा इक्वल टू 4 और 2 6 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y कितना आ गया हमारा 3 के। टोटल हमने y की वैल्यू जो ना वो निकाल ली है। ठीक है, अब हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन में हमने y की वैल्यू
पुट करके हमारा आंसर निकल आएगा। y कितना है 3, हम करते हैं पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस y की जगह पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 3 इक्वल टू 4, 2x इज़ इक्वल टू यहाँ प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 3, 2x इक्वल टू 1 आ गया, x किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने जो सोल्यूशन गिवन डाटा हमारे पास था, हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। फिर हमने योटा जो ना वो कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। जब योटा कॉमन लिया, एक पार्ट हमारे पास रियल बन गया, एक इमेजिनरी बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर दिया। इनके कोफिशिएंट सेम थे एक्स के, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का था, यहाँ पे भी प्लस का होता, तो फिर हमने क्या करना था, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस का था, एक माइनस का था, तो सिंपल हमने उसको ऐड अप कर लिया, ठीक है। तो ऐड किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। y की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये था 2x प्लस वाई की जगह पे y की कीमत आ गई इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 3, इधर जो ना वो प्लस हो रहा था उधर उधर जाके माइनस का हो गया, 2x इक्वल टू 1 के आ गया, ठीक है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा जो ना वो रिक्वायर्ड आंसर था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 की जो ना वो समझ लगी होगी। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, जो कि हमारे पास है a प्लस बी आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू है -8 प्लस 11। हमने यहाँ से जो ना वो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। a प्लस बी आयोटा ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें, वही काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, क्वेश्चन नंबर 6 में। पहले हम a को इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर b को इस होल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो a 1 प्लस 3 आयोटा प्लस b आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -8 प्लस 11। ये एज इट वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा, तो a 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a आ गया प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो b आयोटा, ठीक है। फिर b अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3b आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 11, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा की जगह पे, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगा देनी है, जो कि हमारे पास होती है -1 -8 प्लस 11। तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा, 3b 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3b आ जाएगा इक्वल टू -8 प्लस 11, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट देखें, अब हमने क्या करना है, रियल को रियल के साथ कंबाइन कर देना है, इमेजिनरी को एक साथ जो है ना वो कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a-3b प्लस, देखिए स्टूडेंट इन दोनों में से जो ना आयोटा कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ से आयोटा कॉमन निकालना है। तो 3a प्लस b आयोटा कॉमन निकाल लिया हमने इक्वल टू -8 प्लस 11, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, रियल को रियल के साथ कंपेयर कर देना है, इमेजिनरी को। देखें ये सारी वैल्यू हमारे पास जो है ना वो रियल है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी है। हमने क्या करना है, ये बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है स्टूडेंट। तो a-3b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -8 के, दूसरी है 3a प्लस b इक्वल टू 11 के, ये योटा योटा से कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है। सॉरी आई थिंक ये ना यहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में 11 अयोटा है, ठीक है ना, यहाँ पे अयोटा भी आएगा साथ में, ये देख लेना स्टूडेंट आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी योटा जब होगा तो योटा योटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3a+b इक्वल टू 11 के आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब देखें स्टूडेंट, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि इनके जो ना वो कोफिशिएंट हमने देखे थे सेम थे, ए की जो ना वो वहाँ पे एक्स था, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पीछे देखें तो ये देखें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास था, सॉरी ये 6, इसके देखें स्टूडेंट यहाँ पे ना 2x भी सेम था, यहाँ पे भी 2 था। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कोई ए का कोफिशिएंट की वैल्यू भी सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 3 है, ठीक है। यहाँ पे बी की जो ना वो बी का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है। तो हमने इनको सेम बनाने के लिए किसी एक जो ना वो कोफिशिएंट को या तो ए का कर लें या बी का कर लें, स्टूडेंट ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। जो मर्ज़ी हमने ना एक हमने सेम बनाना होता है, या ए बना लें या बी बना लें, तो या हम यहाँ पे ए करते हैं, ठीक है। ए को इसके इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन 1 को, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a-3b इक्वल टू -8, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 3a माइनस 3 3 9b इक्वल टू -8 3 24, तो ये माइनस का 24 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास 3 बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी ए का कोफिशिएंट 3 है, दोनों के साथ प्लस है। हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो 3 वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3a माइनस 9b इक्वल टू -24, ठीक है। और सेकंड वन क्या है, 3a प्लस b इक्वल टू 14, ठीक है स्टूडेंट। इसका जो ना सब्ट्रैक्ट में हमें जो ना पता है कि इसका साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की ही रहेगी, 9b में एक भी ऐड करेंगे तो ये 10b बन जाएगा, इक्वल टू 10b, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की ही रहेगी, 24 में हम जो ना वो 11 ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो ये 35 बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब -10b, सॉरी -10 जो ना वो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, -35, ठीक है। तो b यहाँ पे जो ना वो एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 35 ओवर -10, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। 10 को एक टेबल पे काटेंगे 5 पे, 5 2 10, 5 7 35, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7/2। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। b कितना आ गया हमारा, 7/2। अब हमने b की वैल्यू तीनों इक्वेशनों में से किसी एक में हमने पुट कर देनी है, तो हम b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, पुट b इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट, a-3b इक्वल टू -8, तो ये आ जाएगा a-3b इक्वल टू 8, माइनस का 8, ठीक है। a-3b इक्वल टू -8, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, a-3 7/2 इक्वल टू -8, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, a-7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 21/2 इक्वल टू -8, स्टूडेंट ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जाके प्लस का हो जाएगा, a इक्वल टू
-8 + 21/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, a इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 2 8 × 16 -16 + 21। तो a इज इक्वल टू माइनस का 16 में से 21 प्लस का निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस अलामत बड़ी रकम वाली लगेगी, तो ये 5/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। a की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई है और b हमारे पास कितना आया था, 7/2। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की जो है समझ लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस करिएगा। जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए।